तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान जारी नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल बयान जारी कर सकते हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री ने की सीडीएस के परिजनों से मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह भी सीडीएस के परिजनों से मिले। तमिलनाडु रवाना हुए एयरफोर्स चीफ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर आज बयान नहीं देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल बयान जारी कर सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने सीडीएस के परिजनों से मुलाकात की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी परिजनों से मुलाकात उन्होंने की है। चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी जनरल बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो वहीं एयरफोर्स चीफ तमिलनाडु रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि आपको कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत समेत इसमें 14 लोग सवार थे। उनमें से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। उनके शव भी बरामद कर लिए गए। तो वहीं अभी भी बचाव कार्य जारी है और सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। और पहले ये खबर थी कि संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान जारी कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो खबर मिली है, अब जो अपडेट आई है हमारे पास, वो ये अपडेट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बयान जारी नहीं करेंगे, कल दे सकते हैं वो बयान। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात की है। गृह मंत्री भी पहुंचे हैं वहां पर। अमित शाह बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात की है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि एयरफोर्स चीफ तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ था। हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी बचाव कार्य और राहत कार्य जारी है। तो वहीं गंभीर अवस्था में बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अभी उनकी हालत कैसी है, इस बारे में अभी कोई अपडेट या किसी भी तरह का ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। और ऐसा माना जा रहा था कि बयान जारी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसद में इस पर जानकारी देंगे। लेकिन अब यह अपडेट हमारे पास आ रही है कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बयान जारी नहीं करेंगे, कल वो इस पर विस्तार से जानकारी दे सकते हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने जनरल बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात की है। ये भी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुके हैं एयरफोर्स चीफ। आपको बता दें कि MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस बिपिन रावत और 14 लोग। सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे MI-17 हेलीकॉप्टर में और कुन्नूर में यह हादसा हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो अब यह खबर मिल रही है कि जिस तरह से पहले यह खबर थी कि राजनाथ सिंह संसद में इस पर विस्तार से जानकारी दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं कि क्या हालत है, कैसी स्थिति है जनरल बिपिन रावत की। लेकिन अब यह जानकारी जो आ रही है हमारे पास कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर बयान जारी नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर हादसे पर कर दे सकते हैं, कल बयान जारी कर सकते हैं। तो इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात की है। तो वहीं तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुके हैं एयरफोर्स चीफ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे बिपिन रावत और उनको मिलाकर 14 लोग। और कुन्नूर में यह हादसा हो गया, हेलीकॉप्टर हादसा हो गया और इस क्रैश में 14 में से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो वही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत। और उनकी अभी स्थिति कैसी है, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। और ऐसा माना जा रहा था कि संसद में इस पर विस्तार से बयान देंगे, जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब यह खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोई बयान जारी नहीं करेंगे आज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं
पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल से। अखिलेश जी, जिस तरह से पहले ये जानकारी आ रही थी हमारे पास कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान जारी कर सकते हैं, लेकिन अब वो बयान जारी नहीं करेंगे, और क्या कुछ और अपडेट है आपके पास इस मामले में? मंत्री या गृह मंत्री जो है ना, अभी जो संसद के भीतर जो भी इस मसले पर चर्चा हुई है उसमें अभी इस पूरे मामले पर समझिए कि कोई भी बात सरकार की तरफ से नहीं कही जाएगी। ये जो है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों जो है कुन्नूर के लिए रवाना हो रहे हैं, और जब तक घटना स्थल पर पहुंचकर चीजों को समझ नहीं लेते हैं तब तक कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल होगा। यही वजह है कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग उस पर सवार थे, जितने लोग सवार थे, समझिए उसमें से 3 लोग ही रेस्क्यू में ऑपरेशन में निकाले गए हैं। हालांकि उनकी भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। 11 लोगों का शव भी बरामद कर लिया गया है। तो ये पूरा का पूरा समझिए कि जहां तक सीडीएस बिपिन रावत जी का और उनकी पत्नी का मामला है, इसको लेकर अभी तक कोई भी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो उनके साथ क्या हुआ है या क्या किस स्थिति में है। तो सरकार जहां तक है, सरकार का ये भी कहना है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाए, पूरे मामले को आंख से नहीं देख लिया जाए, तब तक कोई भी चीज बताना ये खतरा से खाली नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें एक जो लाइन, एक आशंका जाहिर जो की गई है, उसमें कहां तक सच्चाई है कि कोई और घटना उस क्रैश में हो सकती है, ये कहां तक सच है, कहां तक उचित है, ये तो जांच का विषय हो सकता है। जाहिर सी बात है कि वो आर्मी का हेलीकॉप्टर था, और आर्मी के हेलीकॉप्टर में समझिए कि वो हाई फाई हेलीकॉप्टर है, समझिए कि काफी आधुनिक हेलीकॉप्टर था, काफी मजबूत। जो उस हेलीकॉप्टर का समझिए कि युद्ध के मैदान में भी उसका उपयोग किया जाता है। और जिस तरह से वो तकनीकी खराबी के कारण कहा जा रहा है, तकनीकी खराबी के कारण वो क्रैश किया है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ और कारण भी बताए जा रहे हैं। इसका कोई जो है समझिए कि सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। इसी वजह से समझिए कि अभी जो है संसद में इस पर कोई मामला नहीं बना, न कोई सरकार की तरफ से बयान आया है। तो देखना होगा कि वहां पर घटना स्थल पर पहुंचने के बाद इस पूरी स्थिति पर सरकार क्या कुछ करती है। जी, इसी बीच ये भी खबर है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात भी की है। नहीं, मुलाकात तो ठीक है, मुलाकात तो उनकी हुई है, या मुलाकात आगे भी जारी रहेगी, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन ये है कि अभी तक जिस बात की पुष्टि लोग चाह रहे हैं वह पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और जाहिर सी बात है कि काफी दुखद घटना है देश के लिए, क्योंकि हमारे वो सीडीएस बिपिन रावत जी भी उसमें क्रैश में शामिल थे, और समझिए कि उनकी पत्नी भी थी। इसके बाद सेना के और काफी बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें थे। ये लोग एक जो है कुन्नूर के समझिए कि डिफेंस स्कूल में जा रहे थे, वहाँ कोई लेक्चर देना था, और उसी दौरान ये क्रैश किया है। तो अभी जो है ना इस मामले पर समझिए कि कोई भी तरह की जो पुष्टि वाली खबर है सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार अभी पूरे मामले पर कोई खुलासा नहीं किया है। बिल्कुल, सरकार अब इस मामले पर कोई खुलासा नहीं कर रही है। और कैसी उनकी स्थिति है, जनरल बिपिन रावत के अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया, गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी अपडेट कुछ सामने नहीं आया है अखिलेश जी। लेकिन जिस तरह से सब जानते हैं कि जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये अति आधुनिक हेलीकॉप्टर है ये, लेकिन एक तमाम तरह के प्रोटोकॉल होते होंगे इस पर बैठने से पहले, क्योंकि सीडीएस है, बिपिन रावत है, तमाम तरह के प्रोटोकॉल होते होंगे कि कहीं कुछ तकनीकी खराबी ना हो जाए बीच रास्ते में। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, या फिर जिस तरह की अभी बातें आपने कही है, कुछ थोड़ी बहुत इशारों में कही कि इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं, लेकिन खुलकर अभी किसी ने बात नहीं की है। तो क्या दोनों चीजें, इसी को लेकर रक्षा मंत्री ने आज बयान जारी नहीं किया, और सारी डिटेल लेने के बाद वो कल बयान जारी करेंगे? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क अभी उनसे खत्म हो गया। लेकिन जैसे कि आपको बताएं कि जो आज बयान जारी करने वाले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज बयान जारी नहीं करेंगे, कल वो बयान जारी कर सकते हैं। लेकिन जो अभी खबर यहां पर है वो आपको बता रहे हैं कि 14 लोग सवार थे, जनरल बिपिन रावत समेत। उसमें से 14 में से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 11 लोगों का शव बरामद हो गया है, और गंभीर हालत में जनरल बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।